ओम शरभिर्पुष्पनिचे घृततां शुभमालिकां ददामि तं शुभार्थं ग्रहणापरिमेश्वर व्यासस्य वस्त्रं महाराजाय निमित्तार्थं द्रव्यदक्षिणसहितं प्रदातुं आवश्यकम्। बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम जय श्री राम। राघव जी को बोलिए श्री राधे राधे श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब सभी मंचासीन ब्राह्मण वर्ण सबका तिलक ग्रहण करेंगे। सभी खड़े हैं। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादधरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् लक्ष्मीधरोऽहं विप्रप्रसादात् अजितोऽजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम राम। देहाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता। बोलिए भागवत भगवान की जय। वेद व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
सभी गोविंदारों का स्तोत्र सम्मिलित करके Hare
जरूर अभी कोई बात बनी नहीं आई नहीं। श्री राधा रानी की दिव्य कृपा के प्रसाद स्वरूप। अब आपके आवाज में नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आवाज जानी चाहिए। जो भी है यही प्रयोग है मेरा। हे और सावधान होकर बैठे। भगवान की इसी दिव्य कृपा का लाभ लीजिए। जैसा आज अवसर प्राप्त हुआ है, जो मौका आपको प्राप्त हो रहा है, बीच में कोई बात नहीं करेगा, कोई अड़चन नहीं होगी, सावधान हो जाएंगे। रे मन अवसर बीत होगा, ध्यान रखना। अरे मन, ये अवसर बीत रहा है। तो बीता हुआ पल दोबारा वापस नहीं आए। भगवान की कृपा जीव पर होती है और वह उसको पहचान ले। पहले तो यही मुश्किल है। भगवान की कृपा हो रही है, पहले तो यही पहचानना मुश्किल है। ध्यान देना कि हम पर कृपा है, ऐसा पहचान लेना बहुत मुश्किल है। और यदि पहचान भी लिया जाए कि कृपा हो रही है और उसका पूरा लाभ लेना, पूरा लाभ उठाना, यह और भी मुश्किल है। ये दोनों काम सुलभ होते हैं तब पूरा पूरा कृपा भीतर प्रवेश करती है। ये जीवन का सौभाग्य को जगाती है। भगवान की कृपा आती है हमारे द्वार, तो क्या करने आती है? सौभाग्य जगाने आती है, दुर्भाग्य को नष्ट कर देती है। अमंगल नष्ट हो जाता है और मंगल होता है। कृपा यही करती है। मनुष्य शरीर प्राप्त होना कृपा, सुना होगा आपने, लेकिन साधु संग सत्संग में अतिकृत, दोनों में अंतर है। साधु संग सत्संग हरि कथा का मिलना अति हरि कृपा। सब पर कृपा है, लेकिन जिसको सत्संग मिले वो क्या है? अति हरि कृपा। जाहि पर होई पाँव दे अहि मार्ग सोई। इस रास्ते पर पैर ही वही रखेगा जिस पर अति कृपा होगी। और यदि उसने इस कृपा को ठुकरा दिया, इसकी अनदेखी कर दी, इसको बेकार कर दिया, तो जन्म जन्म तक वह प्रतीक्षा करता रह जाएगा और ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलता, मिलेगा नहीं। तो जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सत्संग मंडल के भक्तजन और श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता, अति हरि कृपा का लाभ उठा लो। ये जो आज आप लोगों के पास है, घर से यहाँ तक कौन लाया? बाबा कितना लाया?
बहुत से रेवाड़ी में लोग हैं, लाखों हैं, लेकिन यहाँ तक कौन आया? ध्यान दो, कृपा वाला आया। और वो क्या समझ रहा है? साधारण जीव को हीरे की पहचान नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं तो स्वतः आ गया, देखूं क्या हो रहा है, आज मैं खाली था इसलिए आ गया। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अति कृपा का लाभ लेने के लिए जीव को भगवान ने अवसर दिया, लेकिन वह उसको साधारण मानता है। वह हीरे को कांच का टुकड़ा मानता है, फेंक रहा है, फेंको, अनंत जन्म तक नहीं चलता। आज इस कृपा का लाभ उठाने वाले जीवों के जीवन में भगवान की कृपा निरंतर वर्षेगी। और कृपा माने अमृत, क्या बोलो? अमृत। कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीवत परमानंद अपार। हम तो यही मान करके गोविंद साहब आए हैं कि कराने वाला, जिसके मन में भाव आया है, मोहन गोयल जी की माता सौभाग्यवती श्रीमती सोना देवी, जो यही विराजमान है, उनकी प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत महान भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। और यह परिवार भगवान की कृपा का पात्र शुरू से ही है, क्योंकि जो लोग भक्ति में लगे हैं वो कृपा पात्र हैं, और जो भक्ति से विमुख हैं वो पात्र नहीं है। तो कृपा पात्रों के यहाँ ऐसे महान आयोजनों का अवसर श्री श्याम सुंदर जरूर देते हैं। श्रीमद् भागवत का ये सत्र सप्त दिवसीय महासत्संग, सभी लोग पधारे, मंडल के सदस्य तो सभी आए, और भी बहुत सारे भक्त जो भगवान का अनुग्रह पाकर के यहाँ तक आ गए, उनको प्रभु स्वयं अपनी गोद में बिठाकर कह रहे हैं कि जाग रे जाग, नींद से जाग। गोदी में बैठा है, सो रहा है, जाग। जो कछु लाभ मनुष्य तन चाहे, तो संतन के संग लाभ। अगर शरीर का लाभ लेना है तो सत्संग में शीघ्र चला जाए। और कृष्ण कृपा के सहारे जीवन को छोड़ दे। कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन नैया लगे किनारे, किनारे लग जाए। बहुत सावधान है बाबा। अब यही स्थिति है। आप लोगों ने बहुत श्रीमद् भागवत कथाएं श्रवण की हैं, यह भी सुन रहे हो। और श्रीमद् भागवत कथा में व्यास लोग कहते हैं कि यह श्री भगवान का रूप है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप है, विश्वास करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुराणों में वर्णित श्रीमद् भागवत का जो महत्व है, जो आज आप श्रवण करोगे, उसमें वर्णन किया गया है। जैसे श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शनों का लाभ है, वही लाभ श्रीमद् भागवत के दर्शन का भी है, क्योंकि वह और यह अलग नहीं है। ऐसा सुना आप लोगों ने, लेकिन विश्वास होते होते होगा। तो जब हम श्रीमद् भागवत का कलश यात्रा के द्वारा यहाँ तक लाए, तो इससे अपने आप को कृतार्थ किया कि भगवान हमारे इस बुद्धि में, इस मस्तिष्क पर बैठे हैं।
अब जब खिवैया बैठा है तो नाव किनारे लग जाएगी। यही बात है कि भगवान की दर्शन और श्रीमद् भागवत का दर्शन एक जैसा है। और भगवान के मुख से निकली हुई वाणी भागवत है। दो चार बातें आपसे बाद में पूछेंगे। श्रीमद् भागवत भी भगवान के मुख से बोली गई है और वह वेद व्यास जी ने विस्तार कर दिया। भगवान ने भागवत उसको सुनाई, इसको पहले ब्रह्मा को, उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई यहाँ तक आई। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी है, उनका वचन है। यही श्रीमद् भागवत की वाणी कृपा करके पोते को सुनाई, पोते को, तोते की नहीं कह रहा मैं, पोते को, और वह निर्भय हो गया, अमर हो गया। और दादा को सुनाई थी गीता, तो वह भी अमर हो गया। भगवान की वाणी, गीता भी भगवान की वाणी है कि नहीं? श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान की वाणी है। और दादा कौन है? परीक्षित का अर्जुन। यही वाणी अर्जुन को सुनाई अपने मुख की गीता। और श्रीमद् भागवत यहाँ पहुंची परीक्षित के पास। दोनों अमर हो। इन दो महान भक्तों के कारण भगवान की वाणी प्रकट हुई। परीक्षित के कारण भागवत प्रकट हुई और अर्जुन के कारण, बोलो, अरे छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान हो जाता है। अभी हमारे बालकों को यही नहीं पता कि गीता किसने किसको सुनाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, इतना पक्का पता लग गया। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी है जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। ये सब भूलना नहीं, छोटी छोटी बात है। अब इस श्रीमद् भागवत को आप लोग श्रवण करोगे, ये शरीर सुनाएगा, ये शरीर सुनाएगा, क्योंकि यह शरीर उनके कारण, उनकी प्रेरणा से, उनकी ही वाणी को लेकर के कुछ कहेगा। अपनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। अस्तु, भगवान और भागवत एक ही है। अब भागवत में जो है वो भगवान की वाणी है। जो भगवान की वाणी को श्रवण करेगा वह भी अमृत को धार पिएगा, और यदि वह उसे स्वीकार करेगा तो शरणागत हो जाएगा। क्या पहले तो अगर श्रवण करेगा तो अमृत भीतर जाएगा। जैसे कि आप कुछ पीते हो वो भीतर जाता है, भीतर अमृत प्राणों में चला जाएगा। और यदि स्वीकार करेगा तो शरणागत हो जाएगा, भूलना नहीं है। बहुत विस्तार नहीं, थोड़ा सुनो, लेकिन याद रखना। श्रवण यदि ज्यादा है और स्मरण बिल्कुल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हजार सुनिए आप लोग। यहाँ यह प्रयास किया जा रहा है कि जितना श्रवण हो उतनी स्मृति में आ जाए, आप तक चला जाए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर भगवान की वाणी भागवत सुन ली तो कान के रास्ते से भगवान हृदय में पहुंच जाएगा। कहाँ? और हमारा काम बन जाएगा। यही तो गड़बड़ है, यही तो अशांति है, यही तो दुख है। भगवान से दूर जो है वही तो दुखी है। भगवान के साथ रहने वाला दुखी नहीं होगा। दुख कब तक? जब तक
भगवान से दूर फॉर्मूला, भगवान के नजदीक आ गए, सुखी हो गए। कान के रास्ते से यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, श्रवण के रास्ते से हरि घर भीतर चला गया। और हरि यदि इस हृदय में बैठ गया तो ये मानव भगवान का हो जाएगा सदा सदा के लिए। और किसका होगा? सच्चिदानंद का। और हो क्या जाएगा? सच्चिदानंद। यह ध्यान रखना, आप लोगों की एक शर्त है, मेरी कई शर्त है। भागवत में वक्ता के लिए कई शर्त लगाई गई है कि ऐसा वक्ता होना चाहिए, लोभ रहित हो, अहंकार रहित हो वक्ता, और समझाने में कुशल हो, धन के लोभ में न करे, यश के लोभ में न करे, और क्या वाणी में स्पष्टता हो। तो भागवत कहे, मैं भगवान से ये नहीं कह सकता कि मैं कह सकता हूँ उस भागवत को, नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं श्री भगवान की वाणी को इस छोटी वाणी से कहना, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतनी भगवान के अर्पण करूंगा। मेरी 3 शर्तें हैं जिन्हें मुझे पालन करना है। राधे राधे। और आपको एक शर्त है सिर्फ, अगर आप उस बात का वचन देते हैं तब आज मैं पहले श्लोक का वाचन आपके सामने करूंगा। भागवत जी के महात्म की शुरुआत अब मैं करूंगा। आप लोग श्रद्धा से और सावधानी से सुनने के लिए यदि तैयार है तब आज इसका प्रारंभ होगा और आखिर तक जैसी भगवान की इच्छा होगी इस वाणी से बुलवाएंगे। अपने बस का नहीं, हमारे बस का तो यहाँ तक भी आना नहीं था, आपको पता नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, यदि श्रद्धा है